अगर तो आप भी एजेंसीज के मॉड्यूल पर काम करना चाहते हो तो आपने मेक श्योर करना होगा कि आप क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर फोकस करो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एजेंसीज को डेली बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ फ्रीलांसर्स अप्रोच करते गए, इसलिए आपने अपनी ईमेल को स्टैंड आउट करने के लिए उसकी क्वालिटी की बजाय उसके सब्जेक्ट लाइन पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना होगा, जो कि एजेंसीज को फोर्स करे आपकी ईमेल को ओपन करने के लिए। और एट अ टाइम आपने ये भी मेक श्योर करना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसीज को जो है अप्रोच कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ कि कैसे हमने एआई के थ्रू हाई क्वालिटी ईमेल को जनरेट करना गए और किस तरीके से क्रेजी सब्जेक्ट लाइंस का यूज़ करते हुए एजेंसीज को अप्रोच करना गए, जो कि उन्हें फोर्स करेंगे कि वो हमारे ईमेल को ओपन भी करें और हमें रिस्पॉन्स भी दे। इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहे। जी, अब आप लोगों को स्क्रीन तो क्लियरली शो हो रही होगी, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ईमेल्स को कलेक्ट कैसे करना, और मैंने आपको याद होगा तो एक एक्सटेंशन बताई थी ईमेल एंड फोन नंबर एक्सट्रैक्टर के नाम से। मैंने कहा था अगर आप वो यूज करोगे तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में ईमेल्स मिल जाएंगी और जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको चीज़ों की ज़्यादा समझ आएगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने वही स्प्रेडशीट ओपन करनी है जो मैंने आपके साथ लास्ट वीक क्रिएट की थी, और इसमें हमने ये डिस्कस किया था, ये सारी वो ईमेल्स थी जो कि हमने एक्सटेंशन के थ्रू निकाली थी, ठीक है। और ये लास्ट दो जो है हमने क्लच के मेथड से निकाली थी, और मैंने कहा था जिसके लिए जो प्रेफरेबल हो वो यूज कर ले। एनीवेज, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने कोई भी एक ईमेल को ओपन कर लेना है, ठीक है। इस ईमेल को मैंने ओपन कर लिया, इस ईमेल को भी ओपन कर लिया, और इसके साथ जो अब हमने आ जाना है न्यू टैब पर, चैट जीपीटी पर, ठीक है। चैट जीपीटी पर आ जाने के बाद अगेन हमने जैसे कि कोल्ड ईमेलिंग के वक्त प्रॉम्प्ट दिया था, इसी तरीके से इसे एजेंसीज के लिए प्रॉम्प्ट देना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एक नीच पर फोकस करो ताकि बार बार आपको अलग अलग प्रॉम्प्ट देके टेम्पलेट नहीं लिखवाना पड़े। एक ही नीच पर एट अ टाइम फोकस करोगे तो वो एक ही प्रॉम्प्ट और एक ही टेम्पलेट आपके बार बार काम आता रहेगा, और उसे आप जो है मॉडिफाई खुद से कर सकते हो। एनीवेज, चैट जीपीटी पर आ जाने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है इसे एक प्रॉम्प्ट दे देना है। वो प्रॉम्प्ट क्या है, ये वाला मेरा प्रॉम्प्ट आ गया। अब देखो मैंने इसे क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा कि हाय, दिस इज अब्दुल्ला एंड आई एम प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज। ये एक मेन पॉइंट आ गया। Currently, I am interested in providing services to almost 10 plus businesses, which includes agencies, automation companies, and B2B and B2C businesses. पहला पैराग्राफ में मैंने इसे बता दिया कि मेरा नाम क्या है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, कितने बिजनेसेस को दे रहा हूँ, और किस नीच के बिजनेस को दे रहा हूँ। ऑटोमेशन कंपनीज मैंने बता दिया, B2B एंड B2C बिजनेसेस इसका भी बता दिया कि बिजनेस टू बिजनेस को भी दे रहा हूँ और बिजनेस टू कस्टमर को भी दे रहा हूँ, ठीक है। अब चैट जीपीटी को आप जितनी आसान तरीके से समझाओगे उतना अच्छा आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा। अब क्या कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कोलेबरेशन, सॉरी, ये रहा। Right now, I am interested in collaboration with another SEO agency known as Melbourne SEO company located in the vicinity of Australia. ठीक है। अब ये कहाँ की एजेंसी, आपको याद होगा तो हमने कहाँ की निकाली थी, इंडिया की निकाली थी। तो मैं जो हूँ अब कह लूंगा कि मैं विद अनदर एसईओ एजेंसी नोन एज, इसका यहाँ पे सिंपल मैं नाम चेंज कर लूंगा। या तो आप चाहो तो ये लाजमी नहीं है कि आप प्रॉम्प्ट के अंदर करो, आप टेम्पलेट के अंदर भी नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से इसका नाम मेरे पास है रैंकिंग बाय एसईओ, नोन एज रैंकिंग बाय एसईओ कंपनी लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ इंडिया। कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंडिया के अंदर लोकेटेड है। हाँ, वैसे मैंने जो है एक बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पर कंट्री नहीं डाला। वैसे मैं डालता हूँ, शायद लास्ट वीक में डालना भूल जाऊंगा, आप लाजमी डालिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने अभी किस कंपनी को यानी किस कंट्री की एजेंसी को आपने अप्रोच किया, आपके लिए आसानी होगी।
देन मेरे पास आ रहा है आई एम शेयरिंग वन टेम्पलेट विथ यू दैट आई रिटन टू अप्रोच बिजनेस क्लाइंट्स दैट वर टू हेल्प देम इन बूस्टिंग देयर क्लाइंट्स विजिबिलिटी। अब मैंने इसे बताया कि मैं खुद आपसे पर्सनली एक ऐसा टेम्पलेट शेयर करने वाला हूँ जिससे मैं इसको अप्रोच करता था। मैंने जो आप लोगों के लिए कोल्ड ईमेल जिस तरह आपको लिखवाना सिखाया है ना, और उसके थ्रू जो प्रॉम्प्ट जनरेट किए, मैंने इसे कहा कि मैं वही टेम्पलेट आपको दे रहा हूँ, वही टेम्पलेट जो मैंने क्लाइंट्स के लिए लिखवाया था, और मैं चाहता हूँ कि आप उसे मेरी एजेंसी के पर्पस के लिए उसे कन्वर्ट करके दे दो। अब ये क्या कह रहा है, दो विद एजेंसी आई जस्ट वाना कोलैबोरेट एंड हेल्प्स देम इन सिक्योरिंग हाई क्वालिटी प्राइस है। देखा, वही बात आ गई। मैंने इसे कहा कि मैं एजेंसी के साथ सिर्फ कोलैबोरेट करके उनके क्लाइंट्स को जो गैस पोस्ट देना चाहता हूँ, मैं एजेंसी को सर्व नहीं करना चाहता, एजेंसी के बिजनेस को बूस्ट नहीं करना चाहता, उसकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बूस्ट नहीं करना चाहता जैसे मैं क्लाइंट के लिए करता हूँ। मैं सिर्फ एजेंसी के क्लाइंट्स के लिए काम करना चाहता हूँ, उस एजेंसी के साथ मिलके उसके वर्कलोड को कम करना चाहता हूँ। अब टेम्पलेट जो मैंने इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्या है, अब पता ही ये टेम्पलेट बहुत से लोग मुझसे मांगेंगे कि दे दे। यार ये टेम्पलेट वही है जो मैंने आपको कोल्ड ईमेल में जनरेट करना सिखाया कि क्लाइंट्स के लिए हम कैसे कोल्ड ईमेल में टेम्पलेट जनरेट करते थे। अब आप खुद देख लो। Hi Austin, I have been following your website since a while and would be able to recognize that you are one of the popular business coach in the vicinity of USA। ये वही बिल्कुल क्लाइंट का है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव बीन फॉलोइंग योर वेबसाइट and would be able to recognize that you are one of the popular business coach in the vicinity। और सेम तरीके से आपको याद होगा कि जिससे 100% अभी तक लोगों को रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है इंस्टाग्राम का जो कोल्ड डीएम मेथड, उसी तरीके का बिल्कुल ये टेम्पलेट वैसा उससे मिलता जुलता है ये। Mind if I share a quick detail that how we can feature you and your services on a world's top class media outlet। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके का है जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम के कोल्ड डीएम्स करने के वक्त लिखवाया था, या फिर मैंने आपको कोल्ड ईमेल करते वक्त लिखवाया था, सेम वही टेम्पलेट है। पीएस, द सेम प्लान हेल्प जॉन अ बिजनेस कोच, ये सब मैंने आपको कोल्ड ईमेल में बताया हुआ एग्जैक्ट सेम टेम्पलेट है। यहाँ पर टेम्पलेट खत्म। अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट यू टू राइट सिमिलर टू दिस बट टू एजेंसी, एजेंसी विद कोलैबोरेशन पर्पस। अगेन एंड अगेन मैं चैट जीपीटी को समझा रहा हूँ ताकि वो मेरी ये बात भूल ना जाए। क्या ना भूल जाए कि मैं एजेंसी को सर्व नहीं करना चाहता, मैं उस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, उसके क्लाइंट्स के बिजनेसेस की अथॉरिटी को बूस्ट करना चाहता हूँ। अब ऑफ कोर्स एजेंसी मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही होगी, मल्टीपल बिजनेसेस के साथ, तो अपने क्लाइंट्स के लिए उन्हें गेस्ट पोस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्हें कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। अब क्या लिखा हुआ है, राइट इट फॉर जस्ट मैक्स 50 to 60 मैक्सिमम वर्ड, बस इतना सब प्रॉम्प्ट था। राइट इट फॉर जस्ट 50 to 60 मैक्सिमम वर्ड, यहाँ पर मेरा प्रॉम्प्ट खत्म। अब मैं आपके सामने एंटर दबा रहा हूं, अब देखो ये कितना लंबा मेरे साथ वो प्रॉम्प्ट जनरेट करता है। अब देखो सबसे बड़ी जो इसने गलती की है जिसकी वजह से मेरी भी ईमेल खराब हो सकती है, आपकी भी ईमेल खराब हो सकती है अगर आप इसी ईमेल को कॉपी कर लो और उठाकर डाल दो। आपको पता है सबसे पहली गलती क्या और बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है कि सबसे बेकार तरीन सब्जेक्ट लाइन इसने जनरेट करके दी है। तो हमेशा इससे कोशिश करनी है कि आप डिफरेंट वे में सब्जेक्ट लाइन लिखवाओ, और क्योंकि लेट्स कोलैबोरेट फॉर हाई क्वालिटी गॉसिप, या जो फ्रीलांसर इसे गेस्ट पोस्ट के लिए अप्रोच करेगा, जो इसे एसईओ के लिए अप्रोच करेगा, वो इसे यही सब्जेक्ट लाइन लिख के देगा। वो तो आपकी ईमेल उठा के सीधा स्पैम में फेंक देगा कि यार मैं तंग आ गया हूँ ईमेल से। तो आपने ईमेल को स्टैंड आउट करना हो, वो सिर्फ आपकी सब्जेक्ट लाइन से होगी। अब हाय नेम, आई हैव बीन फॉलोइंग योर एजेंसी फॉर अ वाइल एंड कैन सी यू आर डूइंग ग्रेट वर्क इन द एसईओ स्पेस। बहुत कमाल की लाइन लिखी है। इसका मैंने उसे बता दिया कि आई हैव बीन फॉलोइंग योर एजेंसी फॉर अ वाइल एंड आई कैन सी यू आर डूइंग ग्रेट वर्क इन द एसईओ स्पेस। पहली लाइन में उसको अप्रिशिएट भी कर दिया, ठीक है। उसको ये भी पता चल गया कि मुझे पता है कि आप एसईओ एजेंसी हो, और साथ में उसको अप्रिशिएट भी कर दिया ताकि उसे मोटिवेट करे मेरी ईमेल को मजीद पढ़ने के लिए। Mind if I share a quick detail on how we can collaborate to secure high quality gas bowl for your clients at affordable prices? This strategy recently helped an agency boost their clients' ranking, driving a 40% increase in organic traffic। ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे कमाल की लाइन, डायरेक्ट मैंने काम की बात की, क्योंकि एजेंसी का मैंने आपको 1000 बार बताया कि जब भी एजेंसी को अप्रोच करोगे डायरेक्ट काम की बात करो। यहाँ पे देखो सिंपल लिखा है, माइंड इफ आई शेयर अ क्विक डिटेल ऑन हाउ वी कैन कोलैबोरेट टू सिक्योर
high quality guest posts for your clients at affordable prices. PS, this strategy recently helped an agency boost their clients. आपको पता है जब वो ये लाइन पढ़ेगा ना, जब वो बंदा एक आपकी पहली लाइन पढ़ेगा जहां पे आपने उसे अप्रिशिएट किया है, ठीक है, और जब वो आपकी ये लाइन पढ़ेगा तो वो हो सकता है 80% चांसेस है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ये पीएस इतनी कमाल की चीज है, आपको पता है इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल स्क्रिप्ट, बहुत कमाल की चीज है। अब अब मुझे लग रहा है क्या टेम्पलेट हद से ज्यादा छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, आपके साथ ही बैठ के पूरी ईमेल लिख रहा हूँ, ईमेल सेंड भी करूंगा, सब करूंगा। अब मैं इसे चाहता हूँ, प्लीज एक्सपेंड माई ईमेल टू 80 to 90 वर्ड्स, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी कर दे, ठीक है। ये हो गया, और मैंने इसे कह दिया कि यार आप थोड़ी सी मेरी ये बड़ी भी कर दो, ईमेल को एक्सपेंड कर दो। अब देखो क्या लिख रहे हैं। Hi, I have been following your agency for a while and truly appreciate the great work you are doing in the SU space. I specialize in securing high quality guest posts on authoritative websites, helping agencies boost their clients' ranking and visibility. I would love to explore how we can collaborate to offer at affordable prices. Would you be open to quick chat? ये क्वेश्चन हो सकता है कि उसे फोर्स करे, लेकिन अगर ये नहीं करेगा तो मैं आपको अगेन कह रहा हूँ पर्सनल स्क्रिप्ट उसे अगेन एंड अगेन करेगी। अब आपको एक और मजे की चीज दिखा दो। प्लीज राइट डिफरेंट एंड क्रेजी, यस, मेक इट मोर अट्रैक्टिव। अब मैंने इसे कह दिया है कि आप मेरे लिए थोड़ी सी डिफरेंट पीएस जनरेट करके दो। SEO agencies that ignored this mail last month are now watching their competitors outrank them. Just say आपको पता है बहुत कमाल की ये पर्सनल स्क्रिप्ट है, बंदे के साथ एग्जैक्टली पर्सनलाइज हो रहा है यार। आप खुद तो भरो, SEO agencies that ignored this mail last month are now watching their competitors outrank them। यानी कि ये उसे बता रहे कि जिन्होंने मेरी ईमेल को पिछली बार पिछले महीने इग्नोर किया था ना, अब वो देख रहे हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स को कैसे क्लास के रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं। तो ये बस उसको एक आप समझ सकते हो उसके साथ पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है, उसको लाइक फोर्स कर रहा है कि यार तुम मेरे साथ जुड़ो वरना तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हें तुमसे आगे निकलता जाएगा। तो ये बहुत कमाल की पर्सनल स्क्रिप्ट लिखी है। अब मैं आपको बताऊं पर्सनली अगर मैं होता तो मैं कौन सा टेम्पलेट यूज करता, क्योंकि मेरी आदत है मैं 2 से 3 टेम्पलेट हमेशा जनरेट करवाता हूँ, और उसी के अंदर ही 2 से 3 पर्सनल स्क्रिप्ट्स भी जनरेट करवाता हूँ, ताकि मेरे लिए अच्छी से अच्छी ईमेल मैं सेंड कर सकूं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने अपनी जीमेल पर जाना है जहां मैंने ईमेल सेंड करनी है, और आपने देखना है कि कैसे मैं उसे मॉडिफाई करता हूँ। क्या रीजन है कि मैंने आपके साथ मिलकर सेम टेम्पलेट को 3 डिफरेंट या 2 डिफरेंट वेज में मॉडिफाई करवाया, उसकी पर्सनल स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करवाया। क्या रीजन है वो सब अभी मैं आपको, और किस तरीके से मैं मॉडिफाई करूंगा वो भी अब आपको दिखा। ये देखो, अब ये मैं आपके सामने जो है मेरी ईमेल ओपन है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सेम इस ईमेल को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आती है सब्जेक्ट लाइन, वो मैं आपके साथ एंड में लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हम कैसी लेवल की सब्जेक्ट लाइन जनरेट करेंगे। अब हमने क्या करना है, मुझे कौन सा, अब मैंने 2 टेम्पलेट डिफरेंट, या 3, हाँ 3 बार इसने लिख के दिया, 3 डिफरेंट वेज में मेरे पास टेम्पलेट जनरेट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से इसको मॉडिफिकेशन करूंगा, यही वर्ड यूज करके, खुद से कुछ नहीं लिखने का, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो यहां से मेरे पास टेम्पलेट शुरू हो रहा है। अब ये मैंने इसका पूरा कॉपी करा, पहले सबसे फर्स्ट टेम्पलेट कॉपी करा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। एनीवेज, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ आकर लिखना है हाय ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब आपके पास हमेशा एजेंसीज को सेंड करते हुए आप के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसकी पूरी कंपनी का नाम लिख लो, इसकी कंपनी का नाम है रैंकिंग बाय एसईओ, या तो कंपनी का नाम लिख लो, या आप लिख लो हाई ग्रीटिंग्स। मैं ज्यादातर ग्रीटिंग्स लिखता हूँ, ठीक है। आई हैव बीन फॉलोइंग योर एजेंसी, यहाँ पर आकर ब्रैकेट में आके इसका, क्योंकि मैं इसलिए ऊपर नहीं लिखता क्योंकि नीचे लिख रहा हूँ ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ चीजों को रिपीट ना करूँ, उसको अपनी ईमेल्स के फ्रस्ट्रेट ना करूँ। रैंकिंग बाय एसईओ, शायद यही नाम है, रैंकिंग बाय एसईओ।
फॉर अ वाइल एंड कैन सी यू आर डूइंग ग्रेट वर्क इन द एसईओ स्पेस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ये वाली लाइन लिख के दूंगा इससे ऊपर, माइंड इफ आई शेयर से नीचे मैं इसके साथ ये वाली लाइन लिख के दूंगा, आई स्पेशलाइज इन सिक्योरिंग हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट ऑन अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आकर मैंने इतना इसका कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो हाउ वी कैन कोलैबोरेट, आई वुड यहाँ से ये लाइन ऑफ कोर्स हटा दूंगा क्योंकि यही बात मैंने पहले भी कर ली है। अब आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ जो कि लाजमी करनी है। यहाँ पे लिखा है आई स्पेशलाइज इन सिक्योरिंग हाई क्वालिटी क्वालिटी गैस पोस्ट ऑन अथॉरिटेटिव वेबसाइट। जहां भी वेबसाइट वगैरह का वर्ड नजर आ जाए ना, वहां पर उसको इस तरीके से आपने पिक करना है। पिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपके पास इंसर्ट के बाद यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट की जो आपने इन्वेंट्री कलेक्ट की हुई है, जो आपने वेबसाइट्स के साथ बार्गेन करके एक प्रॉपर शीट, मैंने हमेशा कहता हूँ उसको बनाई हुई है, वो शीट का लिंक ऐड कर देना है अथॉरिटेटिव वेबसाइट से। इधर आपने आके उस शीट का लिंक ऐड कर दिया, इससे ये होगा कि जब वो कुछ एक अलग देख रहे हो आपको पूरी पढ़ते हुए एक इधर अलग लुक दिखेगा, तो ऑफ कोर्स उस सामने वाले रिसिपिएंट को भी दिखेगा, तो वो इस पर लाजमी क्लिक करेगा कि यार ऐसा क्या है इसमें। और जब वो इसे ओपन करेगा हो सकता है कि मेरी शीट का लुक ऐसा हो कि प्राइसेस ऐसी हो, उसके अंदर वेबसाइट्स ऐसी हो जो कि उसे अट्रैक्ट करे और वो मजबूर हो जाए मेरे साथ कोलैबोरेट करने के लिए। तो आपने इन छोटी छोटी पेन पॉइंट्स को पिक करना है लाजमी। अब यहाँ लिखा है हेल्पिंग एजेंसीज बूस्ट देयर क्लाइंट्स रैंकिंग एंड विजिबिलिटी। Mind if I share a quick detail on how we can collaborate to secure high quality guest post for your clients at affordable prices? ठीक है, अब पर पीएस की जहां तक बात है, ये बहुत अच्छी पीएस लिखी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं डिफरेंट वेज में हर चीज को जनरेट करवाता हूँ और जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है मैं वही यूज करता हूँ, जो कि मुझे पता है कि यार इससे सामने वाले का रिएक्शन नेक्स्ट लेवल का आएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने आपको बताया कि मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा पर्सनलाइज तो कर रही है, लेकिन उससे आपको पता है, आपको ये पता है कि ये एक अच्छे अंदाज में प्रॉपर अंदाज में उस बंदे को ताना भी मार रही है, उसे वार्न भी कर रही है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल रहा है, आपका कॉम्पिटिटर ये चीजों को ट्रिक्स को अप्लाई कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे। अब ये चीज उसे वार्न कर दिया जब वो मेरी ईमेल को इग्नोर कर रहा है, एक वार्न भी कह सकते हो, एक फनी टोन भी कह सकते हो, ये सब जो है अट्रैक्ट करती है, चीजें फोर्स करती है आपकी ईमेल को पूरा रीड करने के लिए। अब यहाँ पर हमारी ईमेल कंप्लीट हो गई, अब आती है जो सबसे मेन चीज है, वो है सब्जेक्ट लाइन, वो कैसे लिखनी है। नाउ आई वांट यू टू राइट 10 हाई क्वालिटी डिफरेंट क्रेजी एंड क्यूरियस सब्जेक्ट लाइन्स with a mixture of questionable and other variant। ठीक है, that force the reader to look through my email। अब मैंने इसे बोल दिया कि मुझे 10 हाई क्वालिटी क्रेजी और डिफरेंट ऐसी सब्जेक्ट लाइन लिख के दो जो कि मेरे जो मेरी ईमेल को ओपन करेगा, जो मेरी ईमेल को पढ़ेगा, उसे फोर्स करे कि वो मेरी ईमेल को खोले। अब कैसे करना है, अब आप खुद पढ़ो यार, इसने कैसी कमाल की सब्जेक्ट लाइन लिख के दी है। पहली है वेट, आर यू रियली इग्नोरिंग दिस एसईओ गोल्ड माइन। वो क्वेश्चन ऐसा है, और वेट ये पहला वर्ड ही ऐसा है कि जो उसे लाजमी फोर्स करेगा कि वो आपकी ईमेल को ओपन करे। यार आपकी सब्जेक्ट लाइन पे पूरी आपकी ईमेल डिपेंड करती है। मैं होता मैं लाजमी ये वाली ईमेल को पिक करता, वो भी सोचेगा क्या ऐसी चीज है एसईओ के अंदर जो मैं छोड़ रहा हूँ, जो जिसको मैं नहीं पकड़ पा रही, क्यों ऐसा कह रहा है। दिस कोलैबोरेशन को चेंज योर एसईओ गेम, अच्छा है लेकिन मुझे नहीं पसंद, सो मैं इग्नोर करूंगा। योर कॉम्पिटिटर्स आर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, आगे मैंने डॉट डॉट डाल के आर यू लिख दिया, वो बंदे को फोर्स करेगा, वो सोचेगा कि यार कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज नहीं कर रहा, तो मैं होता तो मैं ये एक सब्जेक्ट लाइन भी लाजमी पिक करता। आई कैन हेल्प योर क्लाइंट्स रैंक हायर, लेट्स टॉक, मुझे नहीं पसंद ये। वार्निंग, दिस ईमेल में बूस्ट योर क्लाइंट्स ट्रैफिक, ये भी अच्छी है लेकिन मुझे नहीं पसंद, मुझे अभी तक दो पसंद आई है। एसईओ एजेंसीज आर सीक्रेटली यूजिंग दिस वांटेड, ये अच्छी है लेकिन मैं शायद यूज करता शायद ना करता आगे के क्लाइंट्स के लिए।
स्ट्रेंज बट ट्रू, अ सिंपल गैस पोस्ट ट्रिक दैट वर्क्स, ये भी नहीं पसंद। लेट्स टीम अप एंड टेक ओवर द सर्च, ये भी नहीं पसंद। नॉट टू ब्रैग बट दिस स्ट्रेटेजी इंक्रीज ट्रैफिक बाय 40%, ये मुझे टोटल 10 में से 3 ईमेल पसंद आई है। कौन कौन सी? वेट, आर यू रियली इग्नोरिंग दिस एसईओ गोल्ड माइन? योर कॉम्पिटिटर्स आर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, आर यू? नॉट टू ब्रैग बट दिस स्ट्रेटेजी इंक्रीज ट्रैफिक बाय 40%। अब जब मैं 3 एजेंसीज को ईमेल करने लगूंगा तो मुझे 3 सब्जेक्ट लाइन मिल गए, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर मुझे 3 हाई क्वालिटी सब्जेक्ट लाइन मिल गए। अगर मैं इसके साथ यूज कर रहा हूं तो मैं शायद ये वाली पहली सबसे फर्स्ट पे अपनी इस ईमेल को, उस सब्जेक्ट लाइन को प्रेफर करता। मैंने ये ईमेल कर ली, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार 3 मिल गए, मुझे कम से कम 10 चाहिए, पता है क्या? प्लीज प्रोवाइड मोर 10 सब्जेक्ट लाइन्स, बट आई डोंट लाइक दिस प्रीवियस ones much, तुम ट्राई टू प्रोवाइड मोर बेटर। ठीक है, मैंने इसे कह दिया कि अब आप मुझे थोड़ा सा मजीद बेटर करके दो। ये देखो, टॉप एजेंसीज आर यूजिंग दिस गेस्ट पोस्ट स्ट्रेटेजी, आर यू? व्हाट इफ आई टू, ये मुझे पसंद है, मैं ये लाजमी यूज करता, ठीक है, पर 4 मुझे नहीं पसंद है। व्हाट इफ आई टोल्ड योर क्लाइंट्स को रैंक फास्टर, ये भी मैं यूज करता। A quick chat could get your client featured on top websites, कैसे? ये भी मैं लाजमी यूज करता। Your clients, ये नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। तो मुझे ये वाली एक पसंद है, टॉप एसईओ एजेंसीज आर यूजिंग दिस गैस पोस्ट स्ट्रेटेजी। व्हाट इफ आई टोल्ड यू योर क्लाइंट्स रैंक फास्टर, अ क्विक चैट कुड गेट योर क्लाइंट फीचर्ड ऑन टॉप वेबसाइट। मैं ये 3 सब्जेक्ट लाइन लाजमी यूज करता। इस तरीके से आपने देखा मुझे जस्ट हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे अगर मैं खुद से करूँ, और मुझे 5 एजेंसीज के लिए 5 हाई क्वालिटी सब्जेक्ट लाइन मिल गई है, जो कि मुझे पता है कि यार एटलीस्ट 5 में से एक का तो लाजमी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मेरी सब्जेक्ट लाइन भी ऐसी है और मेरी फिर ईमेल भी ऐसी है, तो एटलीस्ट 5 पर एक का रिस्पॉन्स आना बहुत अच्छा रेशो है, बहुत ज्यादा अच्छा रेशो है। फिर अब हमने यहाँ पर ये वाली ईमेल यूज की थी, ठीक है, अब हम इसे सिंपली सेंड कर देंगे। अब आपको पता है कि ये हमने समझ लिया पूरा तरीका कि कैसे हमने एजेंसी के लिए प्रॉम्प्ट दिया, कैसे एजेंसी के लिए ईमेल लिखवाई। फिर मैंने आपको पहला पेन पॉइंट क्या बताया कि जब भी ईमेल स्टार्ट करोगे तो नाम लिख सकते हो, लेकिन नाम नीचे आप लिखोगे तो कोशिश करना कि ग्रीटिंग्स लो, बार बार अपनी चीजों को रिपीट ना करो। दूसरी मेन बात क्या बताई, जहां भी वेबसाइट का वर्ड यूज हो आपकी, उसके ऊपर अपनी शीट का लिंक ऐड कर दो, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, जो कि बहुत से लोग क्या करते हैं, शीट को अलग से डालते हैं। यार आपकी ईमेल का डिफरेंट प्रीव्यू देता है, आपकी ईमेल के स्पैम में जाने के बहुत चांसेस होते हैं। जब आप इस तरीके से इंसर्ट करके लिंक डालते हो तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आपकी ईमेल स्पैम में जाए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या मैंने आपको बताया कि आपकी सब्जेक्ट लाइन बहुत क्रेजी होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन आपकी जब तक अच्छी नहीं होगी आपकी ईमेल नहीं खोली जाएगी। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे बताया तो बताया था पीएस यानी पर्सनल स्क्रिप्ट के बारे में, कि वो भी आपने लेवल की जनरेट करवानी है। अगर आपको टेम्पलेट के साथ वाली पर्सनल स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लग रही, आप उसे बोलो कि मुझे अलग से जनरेट करके दो। ये हार्डली एक ईमेल को जनरेट करने में, ये पूरे को जनरेट करने में हार्डली 5 मिनट लगेंगे। लेकिन जब आप सब एसईओ एजेंसीज को एक साथ मेल सेंड कर रहे होगे तो बस आपको एक ही टेम्पलेट की जरूरत है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमने क्वांटिटी पर फोकस करना है, क्वालिटी पर कम फोकस करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एजेंसीज को बल्क ईमेल सेंड करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि एजेंसीज को ईमेल सेंड करते हुए हमने क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करना होता है। सो वन बाय वन ईमेल सेंड करना एक यूजलेस अप्रोच है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे हमने अपने जीमेल अकाउंट से फ्री में एजेंसीज को बल्क के अंदर ईमेल सेंड करनी है और उन्हें कैसे कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया। अल्लाह हाफिज।